नमस्कार दोस्तों। हम लोग सीधे पुलिस के पेपर का जो पहला शिफ्ट हुआ है आपका 17 आज का 10 बजे का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके दिख रहा है, आपका सेट ABCD करके कुछ भी हो सकता है आपके क्वेश्चन इधर उधर हो, आप अपने हिसाब से मिला सकते हो। कह रहा प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। किसके समय हुआ था? तो समुद्रगुप्त के समय। किसने किया था? तो हर्षेन ने किया था। ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी इसका ए नंबर सही है? पहले नंबर का ए नंबर सही है, वैसे भी बोलते चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन दूसरा नंबर है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पूर्वी तट की, यानी भारत की पूर्वी तट की झील की बात कर रहा है। तो पूर्वी तट की झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील कर रहा है, तो चिल्का झील है, यानी इसका डी नंबर सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात तीसरे नंबर का सी नंबर सही है। ठीक। कह रहा ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ का संबंध है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट से। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के ये विश्व की सबसे बड़ी रंगीन रीफ है, मोती की खान मानी जाती है। ठीक। नेक्स्ट की बात करें, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। यहाँ वो स्थायी अस्थायी की बात नहीं कर रहा है और ऐसे ऑप्शन भी नहीं दिए, तो सीधे स्थायी की बात करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे। ठीक। आपको दिख रहा होगा, तो यानी चौथे नंबर का हो जाएगा। कौन सा आंसर चौथे नंबर का सही है? तो चौथे का तो सी सही है और पांचवें का डी नंबर सही है। हम लोग फिर आ रहे हैं छठवें नंबर पे। कह रहा सोनपुर पश्मेला किसे नहीं पता, बिहार का है। सोनपुर पश्मेला बिहार का है। ठीक। फिर कह रहा है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। तो अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाती है, विटीकल्चर। फिर कह रहा है बैलाडीला की पहाड़ियां कहाँ है। बैलाडीला की पहाड़ियां बैलाडीला खान भी है, और ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है। जैसे यहाँ कुबर की बात की है, ऐसे कभी कभी घोड़े की बात कर देता तो वो भी कर्नाटक हो जाता है, कुद्रेमुख घोड़े की आकृति का, तो वो कर्नाटक हो सकता है कोई कोई इसमें पजल हुआ होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका अलग होता है। तो पाक जल डमरूमन और मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरूमन और मन्नार की खाड़ी। 9 नंबर का बी नंबर सही है। ठीक। 10 नंबर पे आ रहे हैं हम लोग, कुमार संभवम किसकी रचना है। तो कुमार संभवम कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया लखनऊ में, मनाया गया था 23 अप्रैल को मनाया गया। कब? 23 अप्रैल को। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कह रहा है, तो 11 का ए सही है, 11 का ए नंबर सही है। 12 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित की गई थी, जिसे कुल्ल कहा गया। ये कुल्ल नहर थी, ये कहाँ की थी? तो ये हिमाचल प्रदेश की थी। ये कहाँ की थी भाई? हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो इसका बी नंबर होगा, 13 नंबर का बी नंबर है, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त। बाकी कोई ऐसे है नहीं, आपको ये याद रखना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे, 13 नंबर हो गए। 14 नंबर, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है, अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग डाउटफुल रखेंगे, लेकिन इसका आंसर शहरीकरण होना चाहिए। बात यहाँ पे बिगड़ जाती है कि जनसंख्या में वृद्धि का ऑप्शन आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा डाउटफुल है। बाकी अगर वृद्धि ना होगा तो बाकी की पूरी जो कहानी लिखी है कि किसी देश में शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या, वो शहरीकरण कहलाती है। और इसमें या तो शहरीकरण ऑप्शन होगा या फिर अनियोजित विकास, क्योंकि अगर जनसंख्या रुक रही है तो फिर नियोजन होता है, जैसे परिवार नियोजन, तो फिर अनियोजित विकास हुआ है। ठीक। इसके लिए आप थोड़ा सा देखेंगे, हम लोग जब विस्तार की बात करेंगे तो वहां से चर्चा कर लेंगे। हालांकि आप 14 को छोड़ दो या 14 का ए समझ लोगे, जो भी आप समझोगे। 15 नंबर कह रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। हिंडाल्को कहाँ है? अपने उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा है, स्विट्जरलैंड में। ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, 16 का बी नंबर हो गया। ठीक। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो लिंक्डइन कर दोगे आप, लिंक्डइन, क्योंकि इनमें नौकरियां नहीं मिलती, फेसबुक और इंस्टाग्राम और स्नैपचैट, ये वाला सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही यानी संत रविदास नगर भी इसको कहा जाता है। तो भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कालीन के लिए, कालीन भैया, मिर्जापुर भदोही। ठीक। अगला कह रहा है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज वृक्ष है। अशोक यानी 19 का ए नंबर। सुरहा ताल को ही कहा जाता है
जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और ये कहाँ पे है? तो ये बलिया में है, ये बलिया में है। जिसका ये पेपर है तो उसने संत कबीर नगर किया है, तो उसका ये गलत हो गया है, संत कबीर नगर। ठीक है, अगला संत कबीर नगर में बखीरा है, जिसने भी किया होगा उस बेचारे का ये क्वेश्चन गलत है, बाकी उसका पेपर बढ़िया गया है। ठीक, तो सुरादाल कहाँ है अपना? तो ये बलिया में है। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है आपको, जीएस और हिंदी में वो सारे क्वेश्चन हैं एक औसतन कि जो आपको 75 से 80% स्कोर जो करना होता है, हिंदी हो या जीएस हो, आपको सब यूपी योगा क्लासेस में पढ़ाया गया है। 21 नंबर कह रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 में, 1915-16 के आसपास होती है। और कौन? मदन मोहन मालवीय के साथ एनी बेसेंट। हालांकि इसकी स्थापना का जो फाउंडेशन है वो 1898 में रख दिया जाता है, लेकिन बन के कब हो गया है? तो ये एनी बेसेंट वाला सही है, आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन कह रहा मथुरा में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ? तो भगवान कृष्ण का। बी नंबर 22 का बी नंबर। अकबर का मकबरा कहाँ है? तो आगरा के पास सिकंदरा, आगरा के पास सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? तो कजरी। डी नंबर, यानी 24 का डी नंबर। ठीक, अब 25 नंबर की तरफ हम लोग चल रहे। इस वाले उत्तर पे थोड़ा सा अभी हम लोग देखेंगे, फिर इसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि ये राजस्व से जुड़ा है, लेखपाल टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको इतना कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उसमें परेशान नहीं होना है। जो समान क्वेश्चन आपको चूज करने, चूंकि पूरे पूरे आपको करने भी नहीं है और करके भी नहीं आए आप आए होंगे, आपको जो एक स्कोर करना था 75 से 80%, वो सारे क्वेश्चनों की हम लोग चर्चा करेंगे। कह रहा है यूपीएसएसएफ, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ये नंबर सही है। ठीक, कह रहा कि निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? निवेश मित्र मोबाइल, तो ये उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। यदि आपने करंट पढ़ के गए हो तो निश्चित क्वेश्चन टकरा रहे हैं। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में, विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, डी नंबर इसका सही हो गया। और 2016 में नोटबंदी का खूब हम लोगों ने फेस किया चरण। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं, ये तो होता ही है, सही नहीं है। जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल के घटाव के लाभ के लिए, इसको भी छोड़ेंगे हम लोग, इसको भी छोड़ेंगे। ये रुको और अच्छा पढ़ लें, क्वेश्चन बड़ा है तो क्या हुआ? जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट या मूल्य के घटाव के लाभ के साथ ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर एक व्यापक उगाही और वसूली, छोड़ दो। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, नहीं, यही सही नहीं है, गंतव्य आधारित कर नहीं है, बाकी सब सही मिल रहे, यही इसी को छोड़ दो। जब जीएसटी आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन निश्चित किया होगा आपने। अगला कह रहा ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? फिक्सिंग। क्या कहलाता है? फिक्सिंग। ये खूब आपने पढ़ा होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिक्सिंग कहलाता है। टका, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की। टका किसकी है? बांग्लादेश की, यानी 31 का सी नंबर सही है। 32 की तरह हम लोग चल रहे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर करंट का क्वेश्चन है। कह रहा हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? तो इसका हो जाएगा गांधीनगर में किया है। कहाँ किया है? गांधीनगर में किया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, यानी 34 का एक नंबर सही हो गया, 34 का ए नंबर। कह रहा निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप स्थित सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? किसने किया है? तो देखो 35 नंबर का है नरेंद्र मोदी जी। ऐसे उद्घाटन वाले आप करंट पढ़ के भी गए होगे, फिर नहीं तो आपको मोदी जी कर भी देना होता है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता, इटली, प्रवासन और गतिशीलता का मामला इटली के साथ हुआ है। ठीक, कह रहा हाल ही में भारतीय नौसेना का फर्स्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो इसका है आंसर श्रीलंका, श्रीलंका यानी कोलंबो, श्रीलंका ये पहुंचा है। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन खुदाई खितमगार लाल कुर्ती खान अब्दुल गफ्फार खान उत्तर पश्चिम प्रांत से नेतृत्व कर रहे थे असहयोग आंदोलन के दौरान, खिलाफत आंदोलन के दौरान? ठीक, तो इसका डी नंबर आंसर सही है, ये तो आप सब करके आए हो। अब हम लोग ये कौन सा हो गया? 38 क्वेश्चन, यानी हिंदी जीएस के जो अपने 38 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं हिंदी की तरफ, और आपको अब
ये भी बताया जाएगा कि आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस से किन किन क्वेश्चनों को कराया गया है और कौन कौन से क्वेश्चन टकराए हैं। सारे के सारे तो नहीं टकराए क्वेश्चन, इसमें झूठ वाली बात ना होगी, नहीं सारे टकराए हैं, लेकिन आपको जितने करने होते हैं कि आपको करने होते हैं 70 से 75%, 70 से 75% इतने करने होते हैं, तो आपके क्वेश्चन इतने टकराए हैं, आपके क्वेश्चन इतने टकराए हैं। अब हम लोग बात करेंगे हिंदी की तरफ। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 39 नंबर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है हिंदी का। 38 क्वेश्चनों की हम लोगों ने चर्चा कर दी है, अब 39 क्वेश्चनों की 39 नंबर की बात करेंगे और यहाँ से अपना हिंदी शुरू हो रहा है। हिंदी हिंदी में भी आपने बेहतर स्कोर किया होगा, आपको आराम से मिलाना होगा। कह रहा निम्नलिखित में से तद्भव, अब काज जा आया, जा का क्या होता है, जा तद्भव है, या होता है तत्सम, तो आपको यही कर देना है काज। काज का तत्सम क्या होता है, तो कार। काज का तत्सम क्या होता है, कार। ठीक है, ताप जलधि शांति ये तत्सम ऑलरेडी है। कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है, यानी 40 नंबर है और 40 नंबर का बी नंबर सही है, नभ और स्वर्णकार। ठीक है, गधा का गर्दभ होता है, पलंग का पर्यक होता है, नाक का नर, ठीक है, और डंडा का दंड होता है। तो ये सब कैसे तद्भव तत्सम से मिलित है और ये केवल केवल तत्सम है। अगला, नलिन और राजीव किसके पर्याय हैं, तो ये कमल के पर्याय हैं, नलिन और राजीव। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, तो उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को कहा जाता है ईशान। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। तो 42 नंबर का डी नंबर सही है। 43 नंबर का, समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद बताना है। तो देखो भाई, ठीक, विष, विष का धन थोड़ी ना, विष का तो जहर होता है। शशधर और शशिधर, शशधर चांद का होता है, एक मिनट, भिन्नार्थक सही अर्थभेद है, अर्थभेद है तो इसका बी नंबर होगा, शशधर चांद को और शशिधर शिव को। ठीक है, वर्ण कोई शब्द नहीं, प्रकृत, प्राकृत एक भाषा होती है, प्राकृत एक भाषा होती है, ये तो सुमित नहीं है। ठीक है, जिसका ये गलत करती हो भाई, ये नंबर सही है 43 का बी नंबर सही। तो अब 43 हो गया अपना, 43 का बी नंबर सही है भाई। 44 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है, आराम से पढ़ना है। कह रहे लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, नहीं, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, या अध्यापक लड़कों से प्रश्न पूछता है, ऐसा होना चाहिए अगर कारक नहीं बदल रहे हो, तो ये तो गलत हो गया। 10 बजने को 15 मिनट है, ऐसा कोई शब्द नहीं। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। इसका मतलब वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, नहीं, इसका डी नंबर सही है। ठीक, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो बिहार, अजवाइन रखी है, मुद्रिका गिरी है, पराधीनता होती है, यानी विहार। कैसा है ये, बिहार पुल्लिंग है, बाकी सब कैसे हैं, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है, तो देखो प्राण, दर्शन, आंसू, ओंठ, अच्छद, ये सब कैसे है, नित बहुवचन है। तो सोना, सोना कैसा है, नित एक वचन की बात कर रहा है, तो 46 का सी नंबर है। कह रहा है हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्दों में कौन सा कारक है, तो देखो हे ईश्वर दया करो, इसमें होना तो चाहिए विस्मयादि, लेकिन जब विस्मयादि की बात नहीं करे तो संबोधन, कौन सा कारक, संबोधन, विस्मयादि बोधक होता है, उसी का एक नाम हो जाता है संबोधन। संबोधन करते हे करके करता, तो डी नंबर 47 का डी नंबर। अब हम लोग बात कर रहे हैं 48 नंबर की। ठीक, चिल्लाहट, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, तो चिल्लाहट में आहट प्रत्यय है, कौन सा, आहट प्रत्यय है। ठीक है, कह रहा है अभिभाषण, अभिभाषण में कौन सा उपसर्ग है, तो अभिभाषण में अभी उपसर्ग है, बी नंबर सही है, और ये अभी छोटी ई वाला है, अभी बड़ा ई वाला नहीं, ठीक, छोटी ई वाला। कह रहा है रक्त रंजित में कौन सा समास है, रक्त रंजित, तो रक्त रंजित यानी रक्त से रंगा हुआ, और रक्त से रंगा हुआ यानी करण तत्पुरुष, यानी तरण तत्पुरुष की बात कर रहा है, करण तत्पुरुष। अगला क्वेश्चन, क्यों, कब, कौन, क्यों, कब, कौन, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, तो ये प्रश्नवाचक के, ये किसके, 51 नंबर का सी नंबर सही है। मदिरालय शब्द में संधि विच्छेद, तो मदिरा धन आलय, मदिरा धन आलय, तो मदिरा धन आलय, मदिरा धन आलय, आलय नहीं करना है, मदिर आलय नहीं करना है। ठीक, मदिरा धन आलय यानी ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं, तो उद्धरण को, अवतरण को ही कहा जाता है
उद्धरण चिन्ह, और ये ऐसे वाले उद्धरण, ये इन्वर्टेड कामा वाले, ये उद्धरण या अवतरण कहलाते हैं। कह रहा सतसई, सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो सतसई में किस प्रकार के किया गया है? तो देखो, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक तो होगा नहीं। आवृत्तिवाचक कैसा होता है? 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना। समुच्चय की बात, समुच्चय बोधक यानी दोनों, चारों, पांचों, ऐसे की बात करता है, हजारों। अनिश्चय संख्या बोधक ये भी नहीं। गणनावाचक, गणना की बात कर दोगे, क्योंकि 1 2 3 4 ये 5 ऐसे करके, तो सत सही यानी 700, तो 600 700 ऐसे करके बनाता है, तो डी नंबर सही है। ठीक है। कह रहा राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, किसी दूसरे से कार्य करवाना, प्रेरणार्थक क्रिया। खुद नहीं कर रहा है, खुद नहीं कर रहा है, प्रेरणार्थक क्रिया दूसरे से कार्य करवा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने हो गए अपने? 55 नंबर। अब हम लोग बात कर रहे हैं 56 नंबर की तरफ। 56 नंबर में हम लोग आ गए। कह रहा है वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल, काल बताना है, काल। तो देखो, आ है, ई है, ए है के बाद अगर हा है या हैं आ रहा है, इन दो में कोई एक आ रहा है, तो ए आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, यानी इसका डी नंबर सही है, इसका डी नंबर सही है। पूर्ण भूतकाल नहीं होता है, पूर्ण भूतकाल में था आएगा, पूर्ण भूतकाल में था आएगा, ये बात याद रखनी है। आ या ई या ए के बाद है या हैं आ रहा है, तो आसन्न भूतकाल, और आसन्न भूतकाल का ही एग्जाम्पल होता है पूर्ण वर्तमान काल। 57 नंबर, क्या राम अभी सोएगा, कौन सोएगा? राम सोएगा। क्रिया पे प्रभाव किसका है? कर्ता का, यानी कर्तृवाच्य, बी नंबर। तिल का ताड़ बनाना, छोटी बात को बहुत बड़ा कर देना, यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ा के बताना, डी नंबर। ठीक। परोक्ष, परोक्ष का होता प्रत्यक्ष, परोक्ष का होता पीछे, प्रत्यक्ष का होता सामने, तो परोक्ष का विलोम होता है प्रत्यक्ष, यानी 59 का ए नंबर सही है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, 60 नंबर। और ये मुहावरे की बात, लोकोक्ति की बात करता है, और इसमें क्या होगा कि अत्यधिक कंजूस होना, बी नंबर। ठीक। अगला करा है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध रौद्र का है। क्रोध किसका? रौद्र का, तो 61 नंबर का सी नंबर। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा के द्वितीय और तृतीय चरण में, सॉरी चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13 यानी सी नंबर। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? उपमा अलंकार में, उपमा अलंकार में समान धर्म की बात क्या करता है? समान धर्म की बात कहता है कि वो जो तुलनात्मक शब्द होते हैं, तुलनात्मक शब्द होते हैं। तो ये 63 का बी नंबर हो गया। 64 नंबर, कह रहा निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? भाग का भागना, हिस्सा बांटना होता है, ब्याज, भाग का ब्याज नहीं है, ब्याज। चूंकि कहते हैं भाग दे दो तो बांटना हो जाएगा ना, बांटना हो जाएगा, भाग का हिस्सा भी हो जाएगा, भाग लगाओ, भाग का मतलब भाग जाना भी हो गया, लेकिन ब्याज भाग का अर्थ तो नहीं होता है, तो 64 का बी नंबर सही है। अब हम लोग बात करेंगे 65 नंबर की। 65 से और 69 के बीच आपके क्या है? पैसेज है। तो देखो, आपको पैसेज पढ़ना है और आपको मिला लेना है, क्योंकि पैसेज आपका निश्चित गलत होने से रहा है, ये गलत ना होगा। कह रहा उपयुक्त तो शीर्षक, पैसेज का शीर्षक क्या है? तो पैसेज का शीर्षक क्या हो जाएगा भाई? जब पूरा आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो उसमें निष्कर्ष ये निकल के आ रहा है कि इसमें भारतीय लेखकों की दुर्दशा बताई गई है, भारतीय लेखकों की दुर्दशा, अर्थात इसका शीर्षक जो है वो है डी नंबर, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। कह रहा 66 नंबर, कह रहा भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, देखो वही बात आ गई, दुर्दशा है, क्यों खराब है? जब आप इसको पढ़ रहे होगे तो आंसर क्या निकल के आएगा आपका? आंसर निकल के आता है डी नंबर, यानी उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। अगला क्वेश्चन, एक मिनट, कौन सा अपना हो गया? ये अपना ये हो गया 66 नंबर। हम लोग चल रहे हैं 67 नंबर की तरफ। 67 नंबर का कह रहा है भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, वर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है, क्यों? आप पैसेज पढ़ के जब कर रहे होगे ना, तो आपने सही लगाया, जिस लड़के ने लगाया है, जिस कैंडिडेट ने, उसका सही है डी नंबर। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। 68 नंबर, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? अंग्रेजी साहित्य। ठीक, अंग्रेजी साहित्य 68 का बी नंबर। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना रहती है? तो समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना रहती है? तो सुशिक्षित वर्ग में। ठीक, ये लोग पसंद नहीं करते हैं। आगे आ जाओ। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर,
मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? जिसका ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो उसने, जो हमने आपसे बताया था कि आपको 12-13 रचनाकारों की रचनाएं पढ़नी है, उनमें एक व्यक्ति की प्रमुख रूप से पढ़नी है, प्रेमचंद। किसकी रचनाओं का संकलन है? प्रेमचंद की। और आपको प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनकी रचनाएं तो पढ़नी ही पढ़नी थी भाई। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो रैदास की, संत रविदास रैदास की शिष्या थी। कौन? मीराबाई। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से बांगरू संबंधित है। बांगरू राजस्थानी, राजस्थानी खुद ही एक अपभ्रंश से निकली हुई है। भोजपुरी, अवधी, ये है ही नहीं। बांगरू यानी पश्चिमी हिंदी में 5 ब्रज भाषा, बांगरू, हरियाणा, बारहवीं को हरियाणवी कहा जाता है, कन्नौजी, बघेल, बुंदेली, खड़ी बोली। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतवाचक क्रिया विशेषण है? तो नहीं है निषेधवाचक। मना कर रहा है, निषेध कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो समुद्र का है रत्नाकर। रत्नाकर है। मेघ, मेघ और मेद श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है। तो देखो, एक मेघ, मेघ बादल हो गया, ठीक है, और एक मेघ होता है यज्ञ। मेघ क्या होता है? कहते हैं अश्वमेघ यज्ञ, मेघ। तो मेघ एक हो गया बादल और एक होता है यज्ञ, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। 76 नंबर में आ जाओ। स्त्री जो अभिनय करती है, जो स्त्री अभिनय करती है, अभिनेत्री कहलाती है। 76 नंबर का क्या हो गया अपना? सी नंबर सही हो गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे 77 नंबर की, और 77 नंबर से आपके शुरू हो रहे हैं रीजनिंग, सॉरी मैथ, और इसके बाद आपके 150 तक जाएंगे रीजनिंग। ठीक, तो अब हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि आपका यूपी रेगुलर क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है, ये केवल हिंदी और जीएस के लिए है। अब हम ये अगर कहें कि नहीं हमारा ही पढ़ाया हुआ फंसा है, तो ऐसी बात नहीं है। जिसने भी पढ़ाया है समान क्वेश्चन की, जिसने भी प्रैक्टिस की है, जिसने भी पढ़ाया है, अदर यूट्यूब चैनल हो या ऑफलाइन क्लासें हो, सबका फंसा है, सबका फंसा है। लेकिन हमने आपको 4000 घंटे नहीं पढ़ाए कि 4000 घंटे पढ़ाने के बाद उसमें 4 सेकंड का पढ़ाओ, 4 सेकंड का फंसा हुआ पढ़ाओ। ऐसा नहीं है। आपको कम समय में, कम समय में आपके 75 से 80% और 85% क्वेश्चन, वो चाहे जीएस के हो या हिंदी के हो, फंसे हैं। 80 से 85% क्वेश्चन। तो बड़ी बात यही होती है कि कम समय में, कम समय में। और आपको भी पता होगा कि हम लोग आपके सामने ऑनलाइन मोड पे कब से जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, और आप हमसे कब से जुड़े हैं ऑनलाइन मोड पे। और आप उतने समय में, यदि आप हमारे रेगुलर वाचर रहे होंगे, तो निश्चित ही आपने क्वेश्चन किए होंगे। हम फिर शब्दों को रिपीट करेंगे कि हर एक यूट्यूब चैनल वाले का फंसा है, हर एक ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग वालों का फंसा है, हर एक टीचर का फंसा है, वो हिंदी का हो या जीएस का हो, हर एक टीचर का फंसा है। इसमें कोई पर्सनल क्रेडिट लेके चला जाए तो नहीं। लेकिन जो हमने आपसे बात कही कि आपका अपना चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस मिनिमम समय में, कम समय में आपको एक जो बेहतर प्रैक्टिस दी थी, प्रैक्टिस हमने कभी आपको बहुत भर भर की मैराथन नहीं दी है 5-5, 6-6 घंटे की। क्योंकि हम आपसे पहले भी कहा करते थे कि आपका क्वेश्चन, समान क्वेश्चन आएगा, आपको गलत नहीं करना है, आप खेल जाओगे, आप सिलेक्शन आके पा के रहोगे। ठीक, बाकी इन फ्यूचर यदि मैथ की और रीजनिंग की क्लासेस चलेंगी तो नेक्स्ट टाइम से उनकी भी क्वेश्चन, उनकी भी प्रैक्टिस, और ऐसे ही स्मार्ट तैयारी, इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी, जो आपके अपने चैनल यूपी रेगुलर क्लासेस ने कराया है, इसको कहते हैं स्मार्ट तैयारी। हम आपको 10,000 घंटा दे दें और 10,000 घंटे के बाद उसमें फंसे 10 सेकेंड का, और वही आपको याद न रहेगा, हम तो कह देंगे देखो ये मेरे चैनल में, ये मेरे चैनल में। नो, आपने कितना पढ़ा है, कब से आप जुड़े हो, कितने आप वाचर रहे हो हमारे चैनल के, और देन यदि आपने इतना बेहतर किया है, आप सुपर हो। और आप लोगों ने बेहतर किया है, इसका मतलब है कि हम लोग सुपर हैं। हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वो सार्थक चल रही है। आई होप आपका पेपर बेहतर बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इवनिंग वाले पे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।